बिहार की जो बिजली विभाग की वैकेंसी निकली है दोस्तों, उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए क्या सिलेबस हो सकता है, पूरा डिटेल सिलेबस, क्या आपका कट ऑफ जा सकता है, क्या गया था, और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा करके रखना है, ये सभी चीज डिटेल में आपको हम बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपने ये फॉर्म भरा है बिहार बिजली विभाग में कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए। तो बात करते हैं कि क्या क्या इसमें डिटेल कहा गया है, आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहां से ये क्वेश्चन को पूछेगा। तो जनरल नॉलेज से आप देख रहे होंगे, इसमें सिलेबस के साथ साथ आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बताया गया है कि जनरल को, आपके ओबीसी को, एससी एसटी को कितना % मार्क्स लाना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में निकली बिजली विभाग की बेहतरीन वैकेंसी में। अलग अलग प्रकार का बहुत सारा पोस्ट निकला था, लेकिन आप लोग का बहुत सारा कमेंट आया, बहुत सारा डाउट आया हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी या वीडियो के कमेंट्स में भी कि हमें जानना है कि कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए हम तैयारी कैसे कर सकते हैं, उसका सिलेबस क्या होगा, उसका कट ऑफ क्या होगा, कितने मार्क्स हम ले आएंगे तो इस वैकेंसी में, इस नौकरी को हम पा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि नॉर्मल ग्रेजुएशन किए थे तो उनके लिए एक अच्छा सा पद यहां पे निकला जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का और स्टोर असिस्टेंट का होगा। तो इसमें आपको अगर सफलता पाना है तो इस वीडियो में आप आराम से देखिए, समझिए, और कोई भी डाउट अगर आपका रहेगा तो नीचे कमेंट करिएगा, अनदर वीडियो भी एनालिसिस करके आपके लिए बन जाएगा। या किसी और भी पोस्ट के लिए आपको जानना है तो नीचे कमेंट जितना ज्यादा आएगा उस पोस्ट पर एनालिसिस करके हम अदर वीडियो हम दे पाएंगे आपको, ठीक है। तो आप चाहे लड़का है चाहे लड़की है, आपके लिए, सबके लिए हम बताने वाले हैं कि क्या कैसे आपको करना चाहिए ताकि आपके बिहार बिजली विभाग में एक पद आपका जरूर हो जाए। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बोलना ना पड़े, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा कुछ लोगों में। और आइए अब हम लोग शुरू करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए और स्टोर असिस्टेंट के लिए आपका क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले आपका हम शुरुआत करना चाहते हैं आपके सिलेबस से भी पहले कि आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही दे दिया गया है। मतलब कि आप फॉर्म भर देंगे, ठीक है, फॉर्म तो भर दिए, उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, जो एग्जाम होगा उसमें बोला गया है कि कितना मार्क्स आपको लाना है ताकि हम आपका कॉपी भी चेक कर पाएंगे। यानी कि अगर इतना कट ऑफ जाता है तो आप पास करार कर दिए जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि 2018 में जो वैकेंसी आया था उसमें काफी कम नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हो चुका है तो इस पर ध्यान भी देना होगा थोड़ा सा कि समझ लीजिए कि हुआ क्या था। इसलिए मिनिमम क्वालिफाइंग भी रखा जाता है कि आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। अब यहां मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है कि आप अगर परीक्षा देते हैं और परीक्षा में आप अगर 40 नंबर ले आते हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं, मतलब जनरल यूआर कैटेगरी से हैं, तो आपको हम पास कर दिए जाएंगे, मतलब आप पास कर दिए जाएंगे। और बीसी कैटेगरी से हैं तो 36.5% नंबर अगर लाते हैं, अच्छा, ये क्वालिफाइंग मार्क्स जो है परसेंटेज के आधार पर होगा, तो परसेंटेज के आधार पर भी होगा, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 100 नंबर का एग्जाम है तो परसेंटेज निकालेंगे तो उतना ही नंबर का सेम आने वाला, ठीक है। यानी कि कह लें कि 40% नंबर ये बोला है कि लाइएगा तो हम पास कर देंगे, तो मतलब कि 40 नंबर लाएंगे तो पास कर देगा। और बीसी के लिए बोला गया 36.5 नंबर लाइएगा तो पास कर देंगे, मतलब 36.5% लाइएगा तो पास कर देंगे, तो सेम नंबर लाइएगा पास हो जाइएगा। ईबीसी के लिए बोला है कि 34% आप लाइएगा तो पास कर देंगे, यानी कि 34 नंबर अगर आप ले आते हैं ईबीसी में तो आप पास कर दिए जाएंगे। एससी एसटी और ऑल फीमेल, जितनी भी कैटेगरी की फीमेल है, सबके लिए बोला गया है कि 32 नंबर आप अगर लाते हैं तो आपको पास कर देंगे, यानी कि 32% या 32 नंबर सेम हो जाएगा। तो ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग पास मार्क्स रखा गया है। लेकिन यहां पे आपको एक चीज हम बता दें कि सिर्फ इतना ही नंबर लाने से आप पास हो जाएंगे ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी का जो भी वैकेंसी है दोस्तों वो सभी में कट ऑफ मायने रखता है। कट ऑफ वो होता है कि मैक्सिमम मार्क्स जिसके आ रहे हैं उसका सिलेक्शन पहले होगा और सीट बचेगा तब यहां तक जाकर के आपका पहुंचेगा, तब हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ये बोला जाता है। इसीलिए होता क्या है कि जैसे कोई 95 नंबर लाया, कोई 75 नंबर लाया, कोई 80 नंबर लाया, कोई 60 नंबर लाया, और 60 तक आयोग जो है चुनते चुनते, मतलब स्टूडेंट का संख्या फुल हो गया उसका वैकेंसी में, क्योंकि लिमिट मात्रा में ही सीट है। आपको पता है कि 4016 यहाँ पे सभी मिलाकर के, सभी पोस्ट को मिलाकर के सीट निकला हुआ है, जिसमें सबसे पहले 2610 था, उसको बढ़ा करके 1406 सीट किया गया, जहां पे आपको मौका मिला कि 4016 सीट पे आप फाइट कर पाएंगे। तो अगर 60 नंबर में लाते लाते ये सभी सीट फुल हो गया तो 40 वाले का सिलेक्शन कहां से होगा, 35 वाले का कहां से होगा, 34 वाले का कहां से होगा। तो ये चीज आप भी समझते होंगे, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको ये दर्शा दिया गया है, बता दिया गया है। अब आइए हम लोग सबसे मेन बिंदु पर चर्चा करते हैं, कट ऑफ पर बाद में चर्चा करेंगे कि क्या जाएगा क्या जा सकता है। सबसे पहले सिलेबस आपको हम समझाते हैं, क्योंकि ये समझना आपके लिए इसलिए जरूरी है, आप जब एग्जाम देंगे तो इसी को फेस करना पड़ेगा आपको। 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होने वाला है, 100 मार्क्स के लिए, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। कितना नंबर का? 1 नंबर का होगा।
और 90 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है। तो थोड़ा सा दिक्कत तो आपको यहीं पे होने वाला है कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, यानी कि 1 मिनट से भी कम हमको मिल रहा है, मतलब एक क्वेश्चन पे, ठीक है। 1 मिनट से भी यहाँ पे क्या होगा कि 1 मिनट से कम एक क्वेश्चन पे आपको दिया जा रहा है। अब दिक्कत क्या है कि 1 मिनट से कम जब एक क्वेश्चन पे होता है तो आपको किसी भी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना पड़ता है ताकि समय का दिक्कत आपको ना हो जाए। 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको चाहिए और निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत अच्छा है, सभी क्वेश्चन पे टिक लगाना है। चलिए यहां तक तो क्लियर है। और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो 10th लेवल के होंगे, मतलब 10th लेवल पर ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब हर इसको अलग बात है कि रहे ग्रेजुएशन लेवल पर, लेकिन 10th लेवल का ही हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दिक्कत यह है कि आपका एग्जाम सीबीटी होगा, मतलब जिनको अगर सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा आपका होगा, ठीक है। अब ये परीक्षा ऑनलाइन होगा, तो जो ऑनलाइन नहीं देना जानते उनको दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करिएगा तो अच्छा से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका हो गया एग्जाम पैटर्न बता दिए। अब सिलेबस को समझने के लिए यहां कहा गया है आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि जनरल नॉलेज से हम क्वेश्चन पूछेंगे। जनरल नॉलेज कहने का अर्थ ये होता है कि जीके, ठीक है। जीके में आपके बहुत सारे पोर्शन आ जाते हैं, यानी कि आपका हिस्ट्री भी आता है, ज्योग्राफी भी आता है, पॉलिटी भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी आता है और साथ में करंट अफेयर्स भी आता है। और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों कि कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पे जनरल नॉलेज के लिए आपको पूछा जाएगा और कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक दिए जाएंगे। ज्यादा नहीं है, लेकिन लिखा ये कम है, लेकिन पूछेगा बहुत ज्यादा। अब 20 नंबर। अब देखिए एक चीज आपको और हम समझाना चाहते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी कंफर्म नहीं है, आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं भी नंबर ऑफ क्वेश्चन का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन संभवतः लगभग यही रखा जाएगा, ठीक है। अगर बदलता भी हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यही रखा जाएगा, यानी कि जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग यानी रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन मतलब मैथ से 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन से 10 क्वेश्चन, जनरल हिंदी यानी हिंदी से 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज से, नॉर्मल कंप्यूटर का नॉलेज से 20 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। सभी मिलाकर के आप अगर देखेंगे तो आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। अब बारी बारी से बात करते हैं कि क्या क्या इसमें डिटेल कहा गया है आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, कहां कहां से ये क्वेश्चन को पूछेगा। तो जनरल नॉलेज से आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि करंट अफेयर्स सबसे पहले लिखा गया है। करंट अफेयर्स यानी कि नेशनल एंड इंटरनेशनल, यहां से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स, जब भी जीके का जिक्र होता है दोस्तों, करंट अफेयर्स आपके बीच में आता ही है, इसलिए आपको बोलते हैं, हमेशा समझाते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो, नए हैं तो ध्यान रखिएगा, इस करंट अफेयर्स को आप जरूर एक बार रीड करिएगा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये टॉप स्पीड पब्लिकेशन का एडवांस करंट अफेयर्स है। आप यहां से अगर पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं, किसी भी एग्जाम में आप नहीं छोड़ पाएंगे। करंट अफेयर्स में बढ़िया से दिया गया, आप इसको ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ये काफी बेस्ट बुक होगा आप लोग के लिए। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो न्यू आया है मार्केट में, सबको भी पता भी नहीं है, आप अगर लेते हैं तो आप इससे अच्छा जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं अपने लिए। और बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें सभी चीज को दिया गया है और लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं ताकि आप जो पढ़े हैं वो बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। तो ये ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स के लिए मार्केट में जाइए और इस बुक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको दिखाइए कि हमें यही करंट अफेयर्स चाहिए। चलिए करंट अफेयर्स को आपको बता दिए, क्लियर हो गया। करंट अफेयर्स के लिए नेशनल इंटरनेशनल, उसका देखिएगा इंडियन हिस्ट्री का जिक्र किया गया। इंडियन हिस्ट्री यानी कि आपका भारतीय इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इतिहास को आपको पढ़ना है। अब कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉर्मल ही क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आपको बता दें कि जनरल नॉलेज से जब 20 क्वेश्चन है तो ज्यादा डीप से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इंडियन ज्योग्राफी, आपका भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और लिख दिया है कि इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछेंगे, यानी भारतीय भूगोल को ही आपको पढ़ना है, विश्व का भूगोल को आपको नहीं पढ़ना। आप कई सारे लोग यहां भी गलती करेंगे, सिलेबस को समझेंगे नहीं और विश्व का भूगोल को पढ़ना शुरू कर देंगे। नहीं, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नहीं लिखा है तो बिल्कुल नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। अगर आप बिजली विभाग का बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तब आप लड़का है चाहे लड़की है, बार बार बोल रहे हैं, इस बात को समझिएगा। आपका नंबर भले ही ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि लड़का का थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कट ऑफ आपका कम जाएगा, लेकिन पढ़ना आपको सेम टॉपिक है, यानी कि आप मतलब कोई दूसरा टॉपिक पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आपका संविधान से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पॉलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, अनुच्छेद वगैरह। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बताया गया कि जनरल नॉलेज में हम इस क्वेश्चन को इस टॉपिक से पूछेंगे, ठीक है। तो इतना आप कवर कर लीजिएगा, और जो भी आपको हम दे रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर के रखिएगा, ताकि मतलब आप जब तैयारी करें तो आपको पता रहे क्या पढ़ना है। अगला आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, तो लॉजिकल रीजनिंग, मतलब रीजनिंग से क्वेश्चन पूछेगा। और रीजनिंग का जब भी बात करेंगे, जब भी चर्चा करेंगे, तो आप खुद बोलेंगे कि 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन तो हम हमेशा बना देंगे, क्योंकि रीजनिंग सबसे इजी होता है और रीजनिंग तो मेरा सबसे मजबूत है। तो बिल्कुल आपको बना देना है। वहां अगर आप 15 और 12 बना करके आएंगे
तो आप हीरो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आपको बनाना है और बनाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगर स्कोर करना है तो सबसे पहले आसान टॉपिक को ही शुरू करना चाहिए ताकि उससे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 20 में से 17 हम बना देंगे तो ये सोचिए कि 3 क्यों नहीं बनेगा। अगर यहां 3 नहीं बनेगा तो क्या उस 3 को आप जनरल नॉलेज में मैनेज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो 20 का 20 बनाइए ताकि वहां जाके मैनेज हो, कुछ क्वेश्चन गलती हो तो वो नहीं भी बनेगा तो चलेगा, क्योंकि यहां सभी लोग बनाएंगे। रीजनिंग इजी होता है, सभी लोग पढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? चलिए, अगर रीजनिंग का बात करते हैं तो आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे लॉजिकल रीजनिंग 10th लेवल का ही पूछा जाएगा। अब यहां कहा जा रहा है कि एनालॉजी से क्वेश्चन पूछेंगे, सिमिलरिटी से क्वेश्चन पूछेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन पूछेंगे, और ये सभी रीजनिंग का टॉपिक है। आप इसको यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं और आपके पास जो रीजनिंग का किताब है उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे हम आपको रीजनिंग का, जीके का, मैथ का सबका किताब हम सजेस्ट कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। इससे पहले 2 वीडियो बन चुका है जो कि आपको देखना महत्वपूर्ण है। थंबनेल यहाँ पे दिख रहा होगा दोनों का। ये दोनों वीडियो इस वीडियो को देखने के बाद आपको देखना होगा ताकि आपका और भी क्लियरिटी बढ़ेगा। ठीक है, उसमें किताब वगैरह भी हम सजेस्ट कर चुके हैं, वो आपको देखना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे कि रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेगा। उसका मामा का, फूफा का, बेटा का, भांजा कौन लगता है, उस टाइप से क्वेश्चन होगा। वो तो आप खुद भी जानते होंगे, रीजनिंग पढ़े होंगे। तो स्पेस विजुअलाइजेशन से क्वेश्चन बनेगा। ये अरिथमेटिकल नंबर सीरीज से क्वेश्चन बनेगा। अरिथमेटिकल रीजनिंग से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। तो ये सभी टॉपिक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बस यही टॉपिक को पढ़िए, ज्यादा नहीं पढ़िए। यहाँ पे इस टॉपिक को पढ़िए और आप क्वेश्चन को बना करके आइएगा। ठीक है, चलिए, तो रीजनिंग का भी कंफ्यूजन खत्म हुआ। उसके बाद आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, मतलब आपका लगभग मैथ पूछा जाएगा यहाँ पे, और ये मैथ भी आपका अरिथमेटिक से ही लगभग रहेगा। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे लग करके आ रहा है, आप यहाँ देखिएगा अरिथमेटिक का ही पोर्शन दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, सबसे पहले परसेंटेज से क्वेश्चन पूछेगा, तो परसेंटेज को पढ़ लेना। परसेंटेज का मतलब क्या? वही जो आप अच्छे से पढ़े होंगे मैथ में, भूले नहीं होंगे, तो आराम से आप बनाइएगा उस क्वेश्चन को। परसेंटेज मतलब बेसिक कहिए, अरिथमेटिक का सबसे बेस होता है। अगर इसको नहीं समझिएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस, SICI आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए, ये तो समझ गए। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, काम और समय से भी क्वेश्चन आने वाला है। टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन आपका आने वाला है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद एवरेज से और प्रॉब्लम ऑन एज से आपका क्वेश्चन आने वाला है। ये सभी टॉपिक को आप मार्क करिए और इसी टॉपिक को पढ़िए मैथ में। ठीक है, जो आसान है सबसे पहले पढ़िए, जो हार्ड लग रहा है उसको बाद में पढ़िए। स्कोर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कट ऑफ भी हम बताते हैं। आगे चलते हैं। अगला कौन टॉपिक है आपका? जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन, मतलब 10 क्वेश्चन का है। अगर इंग्लिश आपको हार्ड लगता है तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर इजी लगता है तो बिल्कुल करना है, नहीं लगता है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको सिंपल सा समझिए, जिसको इंग्लिश हार्ड लगता है वो इंग्लिश को छोड़ ही दें, हिंदी पर पूरा फोकस कर दें, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। हिंदी हार्ड लगता है, हिंदी को छोड़ दें, इंग्लिश पर पूरा फोकस कर दें। कोई एक सब्जेक्ट को आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं जो कम नंबर का है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, ज्यादा लोड भी बढ़ाने के लिए हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके इंग्लिश कंप्रीहेंशन के लिए। तो यहां से 10 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। 10 में से देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। तो सिनोनिम से, एंटोनिम से, यानी कि कुछ वर्ड वगैरह दे देगा, वर्ड मीनिंग दे देगा। सिनोनिम पूछेगा, एंटोनिम पूछेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ रहा है। एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है। आइटम्स एंड फ्रेज से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। पैसेज कंप्रीहेंशन मतलब कुछ पैराग्राफ लिख करके कुछ क्वेश्चन वगैरह भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज आपका इंग्लिश में पूछा जा रहा है, जो कि आपका सिलेबस में दिया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। जनरल हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो यहां से भी 10 क्वेश्चन, मतलब इंग्लिश से भी 10 क्वेश्चन पूछेगा, हिंदी से भी। अब आपको कौन सा बनाना है, आपको डिपेंड करता है कि कौन सा आपको इजी लगता है। अगर दोनों आपके लिए अच्छा है तो दोनों बनाइए, क्या दिक्कत है? स्कोर ज्यादा ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जनरल हिंदी का, तो हिंदी में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपके ग्रामर से क्वेश्चन, मतलब व्याकरण से तो क्वेश्चन आएगा है ना। व्याकरण क्या होता है कि आपका यहाँ पे इंग्लिश में ही लिख दिया गया है। जनरल हिंदी के चैप्टर को इंग्लिश में ही लिख दिया गया है, गलती किया है। अब यहाँ से क्वेश्चन ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना, ये सबसे क्वेश्चन आएगा। समास हो गया आपका, ये संधि विच्छेद हो गया, समास विग्रह, ये सबसे क्वेश्चन आपका बनने वाला है। ठीक है, मुहावरा, लोकोक्ति हो गया। वोकेबुलरी, यानी वोकेबुलरी इसमें कहने का मतलब कि आपका विलोम शब्द लगभग पूछा जाएगा। ठीक है, उसका शब्द का अर्थ पूछा जाएगा। कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा, कुछ पैराग्राफ वगैरह दे करके। फिर इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा, कुछ पैराग्राफ लिखा रहेगा, बीच में ब्लैंक रहेगा, उसमें भरना रहेगा, ऑप्शन रहेगा। इजी ही रहेगा, ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में लिख दिया तो बहुत हार्ड पूछ देगा। यहाँ ही बोला गया ना 10th लेवल का ही पूछेंगे। उसका एरर डिटेक्शन रहेगा। ठीक है, कुछ जैसे अशुद्धि, वाक्य अशुद्धि इसको बोलते हैं। जैसे कि कुछ लिख दिया, शब्द अशुद्धि भी हो सकता है, वो कुछ लिख दिया वो अशुद्ध है, उसका शुद्ध रूप कौन सा है, 4 ऑप्शन में रहेगा, उसको चुनना होगा। एंटोनिम, सिनोनिम यानी विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये दोनों पूछेगा आपसे।
फ्रेज और मुहावरा भी आपसे पूछेगा। तो ये सभी चीज हिंदी में बता दिया गया, तो हिंदी का भी डाउट आपका क्लियर हुआ। अब बात करते हैं आपका कंप्यूटर नॉलेज, यानी कंप्यूटर से क्या क्या पूछेगा। तो कंप्यूटर का काफी बड़ा सिलेबस दिया गया है, और हमें ऐसा लगता है कि कंप्यूटर में अगर इतना बड़ा सिलेबस दिया है तो कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर का बढ़ सकता है। वो अगर आप कंफर्म होंगे तो इस वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा, 20 का जगह वो 50 कर दे और बाकी को कम कर दे, ऐसा भी हो सकता है मे बी। ठीक है, ये आप ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा। बाकी सिलेबस को आपको हम डिटेल में बता रहे हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में क्या पूछेगा, बताया गया है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। यहां पे आप ध्यान देंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पूछेगा, इसमें सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइस, नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम, ये सब पूछेगा कंप्यूटर में। ठीक है, कोई भी किताब छोटा सा कंप्यूटर का होगा, या जीके जीएस का बुक आपके पास होगा, ठीक है, पूजा पब्लिकेशन का बुक आपको हम सजेस्ट किए थे, वो भी अगर आपके पास है तो उसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चन दिए गए हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सभी चीज मिल जाएगा। सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइस, नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर पूछेगा। उसके बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पूछेगा। बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस यानी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पॉइंट के बारे में पूछेगा, पावर पॉइंट। बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, जो इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं और मेरा वीडियो आप देख पा रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, तो ये सभी चीज जो है इसके बारे में भी पूछेगा। ठीक है, अब ये नहीं पूछेगा कि लाइक कैसे होता है, सब्सक्राइब कैसे होता है, शेयर कैसे होता है, पूछेगा ये कि वेब ब्राउजर क्या होगा, ईमेल के बारे में आप क्या जानते हैं, सर्च इंजन के बारे में क्या जानते हैं, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, वेब सर्विस के बारे में आप क्या जानते हैं, ये पूछेगा। ठीक है, चलिए बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, लैन वैन मॉडेम के बारे में पूछेगा। ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी यानी वायरस के बारे में पूछेगा। ठीक है, मलवेयर के बारे में पूछेगा, वॉर्म के बारे में, इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में, नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में और फायरवॉल के बारे में भी आपसे पूछेगा। ये कंप्यूटर का आपको सिलेबस बताया गया है। तो ये सभी सिलेबस को आपको हम बारीकी समझाए। अब एक नजर में आप इस सिलेबस को देख लीजिए कि क्या क्या यहाँ पे है। पूरा सिलेबस को एक जगह रख दिया, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, या आप समझने के लिए अब स्क्रीनशॉट तो छोड़िए, अब यहाँ पे समझिए कि पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर ये 6 सब्जेक्ट आप क्लियर कर लेते हैं तो बोला गया है कि आपका जितना अच्छा नंबर होगा ऊपर से, मतलब कट ऑफ जो निकलेगा मेरिट लिस्ट में, इसी प्रकार से आपको मेरिट लिस्ट में नाम भी दे दिया जाएगा, मतलब इसी के आधार पर, नंबर के आधार पर। तो आप क्या बन पाएंगे, तो कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क बन पाएंगे और स्टोर असिस्टेंट बन पाएंगे। स्टोर असिस्टेंट और कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क काफी अच्छा वेतन भी है, काफी अच्छा जॉब भी है, आरामदायक है, पैसा भी अच्छा खासा मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका काम उनके बारे में जानना चाहते हैं, इससे काम हो गया, इसका वर्कलोड हो गया, क्या टाइम टेबल होगा, तो कमेंट करना होगा आपको। कमेंट करिएगा जितना ज्यादा, ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा तो हमें समझ में आता है, और वीडियो बनेगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये सभी सिलेबस आपको समझाएगा, जिसमें जनरल नॉलेज का महत्व यहाँ पे हो जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन, जनरल हिंदी, कंप्यूटर नॉलेज, ये सभी से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बारीकी से आपको हम समझा दीजिए। अब थोड़ा सा ये देख लीजिए एक बार, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा रिटर्न के बाद, तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे ये सभी को स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार करते रहिएगा। आप चाहे किसी भी कास्ट से संबंधित हैं, ठीक है, किसी भी कैटेगरी से हैं, उसका अगर सर्टिफिकेट खोज रहा है तो वो जरूर आपके पास होना चाहिए। ये सभी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और लेके भी आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी को अपने पास रखिएगा, क्योंकि ये सभी चीज आपको सब कोई नहीं बताता है। ये डिटेल में हम इसलिए बता पाते हैं क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं और आप कमेंट भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको पढ़ करके ऐसे हम बताते ही रहेंगे, अपडेट भी हम कर देंगे। अभी के लिए आपको हम दे दिए हैं। अब कट ऑफ का अगर बात कर ले दोस्तों, तो 2018 कट ऑफ गया था, इस पर बहुत सारा बवाल हो रहा है कि इतना कम कट ऑफ गया, आराम से नौकरी हो जाएगा, आराम से नौकरी हो जाएगा। पढ़ने से ही नौकरी होगा, अच्छा नंबर लाने से ही नौकरी होगा। जनरल कट ऑफ 58.90 गया था आपके 2018 का जो वैकेंसी बिजली विभाग में आया था उसमें। ठीक है, ईबीसी का 52 गया था, बीसी का मतलब ये मेल का है पूरा ऊपर, ये पूरा नीचे फीमेल का है। 52 गया था ईबीसी का, बीसी मेल में गया था 56.23, एससी में गया था 46.83 और 62.07 गया था एसटी में मेल के लिए। और यहाँ पे सबको ये कट ऑफ कम लग रहा है। ठीक है, कम लग रहा है। ठीक है, इस बार ये कम नहीं लगेगा। ठीक है, और इस बार और कट ऑफ ऊपर जाने वाला है। अब आप लोग फीमेल का देखिए दोस्तों कि कितना कम गया था, 33.43 गया था जनरल में फीमेल का। ईबीसी में फीमेल का 8.88 गया, मतलब 8-9 नंबर में उठा लिया, ये नौकरी दे दिया उसको।
सरकारी नौकरी, और यही लोगों को कम लग रहा है और इसी कारण से बहुत सारा फॉर्म फिलअप हो गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा कि ये 8 का 8 ही दिखेगा, ये 18 भी नहीं दिखेगा, 28 भी नहीं दिखेगा, ठीक है। ये ऊपर जाने वाला है, क्योंकि इसको देख करके बहुत सारे लोग अप्लाई किए हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और हम समझाएं दिए, ठीक है, तो दिक्कत है ही नहीं। चलिए ये हो गया। बीसी में अगर देखेंगे फीमेल का तो 26.99 गया था, 8.69 गया था आपका एससी कैटेगरी में, जो कि और भी कम है, सबसे कम इसी को माना जा रहा है और इसी को देख करके आप लोग मोटिवेट हैं। लेकिन मेहनत करिएगा तो जरूर इस बार भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बस इतना ही मेहनत करिएगा कि 8 नंबर 9 नंबर ले आएंगे ना तो हम जीत लिए पूरा बिजली विभाग को, ऐसा नहीं होगा। 15.65 आप लोग का जाएगा एसटी में, ठीक है, एसटी में फीमेल के लिए। तो ये तो कट ऑफ हो गया। अगर नॉर्मल आप अगर पूछते हैं कि करना क्या चाहिए हमको, मतलब इस कट ऑफ से मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो क्या करें, देखिए नॉर्मल आपको बता दें कि अगर आप बॉय हैं, ठीक है, तो आपको 70 से 75 नंबर लेकर के चलना चाहिए कि ये हम मेरा क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। मतलब कि इतना नंबर हमको लाना है। अगर हम प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं या बना रहे हैं या क्वेश्चन जो भी आ रहा है उसमें से कैसे मैनेज करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, सब चीज हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन आपको इतना लेकर के माइंड में चलना होगा, और भी डीपली आप अगर चाहते हैं सिलेबस का तो हम बता देंगे आपको, ठीक है। गर्ल्स अगर आप हैं तो कम से कम 45 प्लस आपको लेकर के चलना चाहिए। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं, बॉय में आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तैयारी 75 प्लस का 70 प्लस का करिए। गर्ल्स अगर आप 45 प्लस का करते हैं किसी भी कैटेगरी में तो निश्चित है कि आपको मिल जाएगा। इससे कम रहेगा तो कंफ्यूजन रहेगा, तो कंफ्यूजन वाला काम ही नहीं करना, ठीक है, ये चीज। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी हम समझा दिए आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, आप तैयार भी हो चुके होंगे। अगर फिर से इस वीडियो को देखना है तो आप देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, देख लीजिए वीडियो को और फिर से सभी जानकारी को आप जानिए और समझिए कि हमको बिजली विभाग में ये 4016 पोस्ट में मात्र एक पोस्ट हमको लेना है, जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क या स्टोर असिस्टेंट का हो सकता है, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। ध्यान से इस वीडियो को रखिएगा, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताए वो सबको भी रखिएगा, सिलेबस को भी समझाएं वो भी रखिएगा, और इस पर अनदर वीडियो भी आ जाएगा अगर आप लोग हमारे साथ रहते हैं तो, आपको सब चीज अच्छा लगता है तो, ठीक है। तो कुछ लोगों में शेयर कर दीजिएगा इसको, ठीक है, कुछ लोगों में शेयर कर दीजिए जो कि इसका तैयारी कर रहे हैं, उनको भी नॉलेज हो जाएगा। सब्सक्राइब आप कर लीजिए, किसी और को भी बोल दीजिएगा करने के लिए। लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आपके साथ रहें, कोई वीडियो में आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपके कमेंट के आधार पर, आपका जो भी कमेंट आएगा उस पर हम अदर वीडियो लाएंगे जो कि आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तैयारी बेहतरीन करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।